एक तरफ द्वापर युग में श्री कृष्ण और बालराम जी द्वारा मां सर्वमंगला का दिव्य आह्वान, तो दूसरी तरफ राजा भूप सिंह के स्वप्ना में आकर पतल लोक से जुड़ी मां की अलौकिक प्रतिमा का प्रकट्या। आखिर क्या है बुलंदशहर के पावन बेलोन धाम का सबसे बड़ा सच? क्या ये दोनों कहानियां एक ही दिव्य रहस्य का हिस्सा हैं? आइए जानते हैं मां बेलोन भवानी के पौराणिक और ऐतिहासिक सत्य की पूरी गति। नमस्कार, मैं सतबीर। इस समय आप देख रहे हैं एसबीसी लाइव और इस समय बेलोन वाली मैया के पास और आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेलोन वाली मैया के इतिहास के बारे में। क्या इतिहास है मैया का? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित एक ऐसा पावन धाम जहां मां पार्वती ने स्वयं मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हां, मां बेलोन भवानी की। आज हम जानेंगे इस बेलोन वाली मैया के बारे में, इतिहास के बारे में। क्या है इनका इतिहास? मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं संजय जी, जो बताएंगे हमें बेलोन वाली मैया के बारे में। जय माता दी। जय माता दी। बेलोन वाली मैया के बारे में बहुत सुना है जी, काफी चर्चा रही कि क्या है मंदिर की। अगर बात हो तो वास्तविक इतिहास क्या है? वास्तविक इतिहास इसका द्वापर युग से है जी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब वहां से लौट रहे थे जी, तो उन्होंने यहाँ पर शक्ति को आह्वान कर यही शक्ति माता श्री सर्वमंगला बेलोन का पूजन किया। शक्ति को आह्वान बेलोन भवानी मैया है। यहाँ गांव पहले बेलोन नहीं था, युग बदलते गए, युग के हिसाब से संशोधन होता गया तो बेलोन नाम हो गया। पहले इसका नाम बिल्वन था, गांव का नाम बिल्वन था, क्योंकि यहाँ पर पहले बेलों का काफी बड़ा जंगल हुआ करता। बेल मतलब किस तरह की? जैसे ये बेल पत्थरों का काफी बड़ा जी जंगल हुआ करता था और इसको बिल्वन क्षेत्र कहते थे। जी। तो तभी से यहाँ पूजा अर्चना पंडाओं के द्वारा रीति रिवाज के हिसाब से चलती आ रही है। क्या मान्यता है? लोग क्यों आते हैं यहाँ पे दर्शन? मान्यता ये है, माँ भगवती हैं, शक्ति हैं, इच्छाएं पूर्ति होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसलिए यहाँ पर बढ़ता चला गया। जी, माँ भगवती का प्रचार बढ़ता चला गया। माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं जी, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। मैंने यहाँ पे एक चलन देखा, यहाँ नारियल जी और साथ में कुछ गेहूं के दाने यहाँ लोग लेके जी 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 भक्त लेके आते हैं। जी जी। तो क्या कारण है कि वो ये करते हैं या फिर कुछ और वजह है? नारियल तो पूजा से जुड़ा हुआ है जी, नारियल पूजा से जुड़ा हुआ है। और रहा प्रश्न गेहूं का, अनाज का, जी जी, ऐसी मान्यता है इस बार माँ भगवती के चरणों के परिक्रमा में अगर हम 4 दाने बोएंगे तो अगली बार फसल हमारी और उन्नत होगी। ऐसी मान्यता है भक्तों के प्रति। जी जी। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या ऑल ओवर इंडिया से या अलीगढ़ से या यूपी से? देखो, ज्यादातर जो इसका आने का जो रकबा है वो ऑल ओवर यूपी है जी। पूर्वांचल ज्यादा है, दक्षिणांचल भी है, पश्चिमांचल भी है। और रहा प्रश्न, जैसे मान लो आप 4 भाई हैं या आप आने वाली जनरेशन कहीं अलग शिफ्ट हो गई बंटवारे में, वो तेलंगाना चले गए या तमिलनाडु चले गए या विदेशों में चले गए, अमेरिका वगैरह, तो वो भी आना जाना उनका आते हैं। मैंने यहाँ पे एक बेलोन वाली मैया, एक चौड़रे वाली मैया है, आपस में हम दोनों माता? हाँ, वो भी धार्मिक स्थल है, ये भी धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल होने के नाते रिलेशन तो होता ही है। अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी, अब वो सही है या नहीं उसके बारे में, बेलोन वाली मैया और जो चौड़े वाली मैया आपस में बहने हैं? जी जी जी, बिल्कुल सत्य है ये बात। सत्य। कर्णवास बेलोन चौड़ेरा ये रिलेशन में है जी। ठीक, ये ठीक कहा बिल्कुल। तो उनका इतिहास अलग है, कर्णवास का इतिहास अलग है, वहाँ कर्ण ने दान किया था जी जी, वहाँ का इतिहास अलग है। और कोई ऐसी बात जो यहाँ भक्तगण इच्छा लेके आए हो या पूरी हुई हो? हाँ, बहुत लोगों की पूरी हुई है। कुछ आप बताना चाहिए? हाँ, जैसे ये को हमारे पास में बराबर में एक रामपुर गांव है जी, यहाँ एक RN शर्मा हुआ करते थे जी। आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं थी, बाद में वो IAS बने। अच्छा। और आज दिल्ली में तैनात हैं जी, IAS बने हुए। ऐसे बहुत लोग हैं जो मन्नत मांगे गए हैं और उनकी पूरी। महिला आयोग की एक लेडीज है, वो अभी अध्यक्ष है, अभी कल परसों दर्शन करके गई है, वो उनकी भी माँ ये कुलदेवी होती है। राजनीतिक दल भी जुड़े हुए हैं इससे? राजनीतिक दल इसलिए जुड़े हुए हैं कि दरअसल में ये ब्राह्मणों का, पंडाओं का था, ये सही माने में मंदिर जो था ये पंडाओं का था। यहाँ सरकार अलग दावेदारी कर रही है, एक हमारे विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी जी,
विजय प्रताप सिंह उनके बेटे हैं, यश प्रताप सिंह जी वो मंदिर को अपना दावा करते हैं कि ये मंदिर हमारे पूर्वजों का, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उनका मंदिर था, गंगा मंदिर आज जो खंडर की स्थिति में पड़ा हुआ है, खंडरों की स्थिति में पड़ा हुआ है, वो उनका मंदिर था और इस पर दावा करते हैं। तो ये दावेदारी कब से शुरू हुई? ये दावेदारी 14 साल पहले से शुरू हुई। 14 साल पहले? जी जी, उससे पहले कभी कोई दावेदारी नहीं हुई। जी। अभी फिलहाल में क्या स्थिति है? ये अब माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जी। तो अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। हाँ, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि गो टू द सिविल सूट। 14 साल में ये फैसला दिया है उन्होंने, गो टू द सिविल सूट। जो यहाँ के लोग सुनिश्चित करें या नहीं, जो तीन फरीक जिसकी दावेदारी कर रहे हैं, यूपी सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और ये यश प्रताप सिंह कर रहे हैं और पंडा हैं, जबकि पंडा आदि अनादि काल से इस पर दावी जो माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं अनादि। आज पैसे का चलन हो गया। एक युग वो था जब कौड़ियाँ चलती थी, जब भी पंडा काबिज थे। तो आप मुझे इसके बारे में, सरकार की दावेदारी क्यों है इसमें? अगर वो मैनेजमेंट के लिए कहते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट, क्योंकि कमेटी वगैरह नहीं है इसमें। जी हाँ, इसलिए वो कमेटी के लिए उन्होंने एक्वायर कर लिया, जबकि हाई कोर्ट ने उसको डिनाई किया था। जी। अच्छा, वास्तविक दिनों में देखो किस समय मंदिर पर ज्यादा भक्तों की आगमन? विशेष पर्वों पर, विशेष पर्व जैसे इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। जी। भीड़ देख रहे हैं आप। मावस है, पूर्णमासी है, शुक्ल पक्ष है, ये माँ भगवती के पूजा का दिन होते हैं, भक्तगण ज्यादा है। जी जी। अच्छा, मैं दिन की बात करूं, वैसे जैसे सोमवार, मंगल, बुध वगैरह, इनमें से देखें तो भक्त वैसे सब दिन मैया के हैं जी, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन वो शास्त्रों के आधार पर शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है। तो मेरे साथ इस समय जो बातें बताई वो भारद्वाज जी ने बताई, इससे मंदिर के बारे में बताया, मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। इतिहास है। मेरे साथ इस समय कुंवर यश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जो मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। जी, जय माता दी। जय माता। क्या इतिहास है बेलन वाली भैया? बेल वृक्षों के जंगल में जी माँ सर्वमंगला तपस्या के लिए रहती थी। 1722 में मेरे ही पूर्वज थे राजा भूप सिंह जी इनको स्वप्न जी देती थी कोई शक्ति, जी तो उन्होंने बनारस से विद्वानों को बुला के, ज्योतिषाचार्यों को बुला के पूछा, जी कोई शक्ति मुझे स्वप्न देती है, स्थान याद नहीं रहता है। तो यहाँ बेल वृक्षों के जंगलों में उन बनारस से आए हुए सभी विद्वानों ने जी शहर चंडी यज्ञ कराया। जी। शहर चंडी यज्ञ पूर्ण होने के बाद, शहर चंडी यज्ञ क्या होता है? शहर चंडी यज्ञ देवी जी के 1008 सप्तती, अच्छा, वो शहर चंडी यज्ञ बोला जाता है। जी जी तो शहर चंडी यज्ञ के बाद स्थान याद रहा। जी यहाँ खुदाई कराई, माँ की मूर्ति निकली। जी माँ की मूर्ति निकलने के बाद माँ बीरासन बैठी हुई है, एक पैर पाताल में है माँ का। जी। खुदाई होते होते शाम हो गई, लेकिन वो पैर का पता नहीं चला। दूसरे दिन फिर स्वप्न हुआ, तो माँ ने कहा मैं बीरासन तपस्या में बैठी हूँ, मेरा यही मंदिर बनाया जाए। तो 1722 में ऑन रिकॉर्ड ये मंदिर बना। जी। माँ यहाँ तपस्या में बैठी हूँ। तो बेलोन वाली माई मंदिर का जगह का नाम पहले से ही बेलोन था, या फिर मैया के आने पर, या फिर जो बेल पत्थर जो आप बता रहे हैं उससे, मतलब नाम कैसे पड़ा? पहले बेलोन का नाम चैनपुर था। चैनपुर। लेकिन ये जब माँ सर्वमंगला का प्रकट हुआ तो बेल वृक्षों के जंगल में प्रकट हुआ था माँ का, इसलिए माँ सर्वमंगला बेला भवानी के नाम पे ही बिल वन से अपवंश होकर बेलोन नाम पर, बेलोन नाम, बिल वन था। तो आप इस पूरी जगह को बेलोन के नाम से जाना है? बेलोन के नाम से जाना है। अच्छा, मैं बात करूँ आम दिनों में किस किस दिन मैया के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पूरे वर्ष भर श्रद्धालु चलते रहते हैं। चैत्र नवरात्रि, क्वार नवरात्रि और इस वक्त गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ मास में भी अपार भीड़ चल रही है। जी। किस तरह से लोगों के यहाँ पे भगवान के प्रति प्यार है, या क्या क्या देखिए? माँ की असीम ऊर्जा है यहाँ। जिस भाव से जो कुछ भी मांगने आता है, कोई खाली नहीं जाता है। जी। यहाँ जो भी अपनी मानता लेके आता है, माँ सर्वमंगला बेला भवानी उसकी सारी मानता। अच्छा, यहाँ मैंने एक अनोखा देखा कि यहाँ कुछ लोग गेहूं वगैरह भी यहाँ दान करते हैं, उसके बारे में? जी, ये डिस्ट्रिक्ट बदायूं, मुरादाबाद और इधर के लोग माँ को प्राचीन काल से ही आते हैं। आषाढ़ मास में ये गेहूं, नारियल
और भेंट अर्पण करते हैं। कुछ जैसे उनके खेतों में गेहूं होता है इस वजह से? हाँ, वो अपना उस माँ के नाम का निकाल के रखते हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में माँ की याद करती हैं और गेहूँ चढ़ाते हैं। तो ये बहुत सारा गेहूं आता है, उसके बाद 500 कुंटल गेहूँ आता है। बेलों के बाद इस गेहूँ की नीलामी होकर माँ के अकाउंट में पैसा जमा होता है। इस माँ का ट्रस्ट बना हुआ है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी बुलंदशहर हैं। अच्छा। पदेन सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सीडीओ बुलंदशहर सदस्य, इसके सचिव हैं, 3 अभियंता हैं, एसडीएम साहब पदेन सदस्य हैं इसमें, और मुझे योगी जी ने इसमें सम्यक रखरखाव और समग्र विकास प्रशासनिक कमेटी में मुझे नियुक्त किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो धरोहर है गांव की है, इसमें प्रशासनिक का आगमन किस तरह से हुआ, मतलब क्या कारण है? ये यहाँ जो चढ़ावा आता था, ये हम लोगों का ही मंदिर था, चढ़ावा आता था तो इसका अराजक तत्व आके चढ़ावे को लूट ले जाते थे। कोई विकास, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई अकाउंट नहीं था माँ का। तो इसका हम लोगों ने विरोध किया, जिसका कि हाई कोर्ट इलाहाबाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस चला। सुप्रीम कोर्ट से 24/4/2024 को जजमेंट प्रशासनिक कमेटी व हम लोगों के पक्ष में आया। तो वो लोग जो यहाँ लूट करते थे उनको हटा के ये अब व्यवस्था बढ़िया चल रही है। भैया के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया जमा है। इतने ही कीमत का सोना चांदी मंदिर में पड़ा हुआ है। इससे पहले सारा यहाँ के राजत्व लूट ले, सारी धरोहर मतलब प्रशासन? हाँ, 2010 के बाद ये इकट्ठा हुआ, उससे पहले सारा लुटता रहा। अच्छा, मैं बात करूं मंदिर को डेवलप होने में कैसे कैसे, जब स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी मंदिर की, और उसके बाद किस तरह से डेवलप हुआ ये? अब यहाँ यात्रियों का काफी यहाँ जमावड़ा रहता है, बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो ये अब प्रशासनिक कमेटी इसमें कार्य कर रही है, सारी योजनाएं दे दी गई हैं, धर्मशालाएं, शौचालय और गांव के विकास के लिए प्रयासरत हैं। वो बार बार हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और यहाँ इसका पूरा कायाकल्प होना चाहिए, इतने श्रद्धालु हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। चलिए, तो मेरे साथ इस समय कुंवर यश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने बेलोन वाली मैया के बारे में बताया। और